हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया और बिंदास हो गए। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद मुलाकातें हो रही हैं। हालाँकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी पुलिस 244 है, इसकी जॉइनिंग लेटर के लिए क्या फ़ोन आना शुरू हो गए हैं और क्या सही सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को लखनऊ में जाना ही होगा अपने जॉइनिंग लेटर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या ड्रेस कोड में जाना ज़रूरी है, उसी ड्रेस कोड में जो दिया गया है? और चौथा है कि इस समय एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कुछ बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 8, 9, 10 को। तो क्या वो अपना एनटीपीसी एग्ज़ाम दे छो या फिर जॉइनिंग लेटर लेने जाए? और सबसे बड़ी बात, कब बुलाया जाएगा? ना मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ैक्ट डेट बताने वाला हूँ। चलो फिर सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं क्या? देखो दोस्तों, ऐसा अभी तक कोई सुनाया नहीं गया। हाँ, 1-2 लोग ऐसे बोल रहे हैं कि फ़ोन आने शुरू हुए हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है एक आध थाने पे आ गया हो, क्योंकि उनको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है। अब 4-5 दिन की डेट है और कब बुलाया जाएगा, तो मैं आपको 3 डेट दे रहा हूँ, उसी में बुलाया जाएगा। या तो 8 को बहुत कम चांस है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 8 को आपको बुलाया जाए और आप वहाँ जाओ और 9 को आपको नियुक्ति पत्र मिले। 8, 9 या मैक्सिमम 10 तारीख को अभी प्रशासन की यही तैयारी है, क्योंकि मैं अंदर से वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं लखनऊ में, तो उनके यहाँ अभी लोग प्रशासन वाले गए हैं पूछने के लिए कि सर आपके यहाँ क्या ओ, खाली है, आपका जो विद्यालय खाली है, ये सब पूछने के लिए गए हैं। तो मैं वहाँ बता रहा हूँ कि 8, 9, 10 इसी 3 दिन में, क्योंकि 3 दिन की बुकिंग हो रही है, 2 दिन की, मतलब 8 और 9 की बुकिंग हो रही है। हो सकता है आपकी 9 को होए या 10 को होए। इन्हीं 3 दिनों में आपको बुलाया जाएगा। तो अगर 8, 9, 10 है तो आज वैसे ही 4 हो गए हैं। तो पता है आपको कि जिस जिस बच्चे को बुलाया जाएगा उसको ड्रेस कोड दिया गया है, तो उस ड्रेस कोड के हिसाब से बच्चों को तैयार रहना पड़ेगा। तो हाँ, कुछ पुलिस थाने वाले होते हैं जो पहले ही आपको सूचित कर देते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे होंगे जो आपको बाद में करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या फ़ोन आने शुरू किए तक मैं बताया कि उतने ज़्यादा नहीं आए हैं, एक आध थाने पे हो गया हो, लेकिन ये है कि आपको लेट में लेट 5 या 6 तारीख तो सभी को कॉल आ जाएगा, ठीक है? जिसको जाना होगा। क्या सभी को लखनऊ जाना होगा? तो दोस्तों, सभी के लिए देखो, तैयारी जिस हिसाब से वो बता रहे थे कि उनके यहाँ बुलाया जाता है बच्चों को, ऐसे तो लग रहा है कि सभी को तैयारी होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी एक्सप्रेसवे हैं लखनऊ सटे हुए, वहाँ सभी जगह अलर्ट कर दिया गया है, हर जगह मरम्मत कर दी गई है। गाड़ी आने-जाने की सुविधा हो, जैसे रैली चलती है बिल्कुल उस तरह से। तो हो सकता है कि सभी को बुलाया जाए, ठीक है? ये इसमें इसके ज़्यादा चांसेस है कि सभी को बुलाया जाए और आपको सभी को नियुक्ति पत्र तो मुख्यमंत्री साहब नहीं देंगे, कोई और दे देंगे, बट चांसेज़ है कि सभी को बुलाया जा सकता है, ऐसा 80% चांस है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि लखनऊ के अगल-बगल वालों को सबको बुलाया जाए और जो दूर-दराज के बंदे हैं उनको उनके जिला में या कहीं और किसी माध्यम से नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ठीक है? लेकिन ज़्यादा चांसेस जो लग रहा है अभी प्रशासन की तैयारी को देखकर कि हो सकता है कि सभी को बुलाया जाए, ठीक है? क्योंकि वहाँ के आस-पास आप देखोगे जो भी एनएचआई वाले होते हैं, जो भी हाईवे वाले हैं, अगल-बगल पूछ लो आप जाके, तो वहाँ पे इस वक़्त जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, वहाँ पे बहुत चौचक तैयारी चल रही है, बहुत सारे बसेस तैयार कर देंगे, इतनी सारी बसेस आ रही हैं, ऐसे-ऐसे बोला जा रहा है। क्या ड्रेस कोड में जाना ज़रूरी है? तीसरा क्वेश्चन है कि सभी को जो ड्रेस कोड दिया गया उसमें जाना ज़रूरी है क्या? देखो, आप अगर अच्छे से नोटिफ़िकेशन पढ़ोगे तो पहले शर्ट के लिए तो व्हाइट शर्ट और फुल स्लीव व्हाइट शर्ट वाला क्लियर है कि आपको फुल स्लीव व्हाइट शर्ट में तो होना ही पड़ेगा, ठीक है? पैंट और जूते के लिए लिखा गया है उसी नोटिफ़िकेशन में कि यथासंभव, मतलब आपको जितना संभव हो सके आप खाकी पैंट और ब्लू सॉरी ब्लैक जूते में भी जाओगे। लेकिन अगर कुछ लोग के पास मान लो नहीं है, तो क्या करें? देखो दोस्त, इसके लिए एक ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसी में जाओ, लेकिन ये भी है कि आप उसको में उसमें ना जाओ। देखो, अगर आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास वो नहीं होगी, ना मान लो सपोज़ करते हैं कि वहाँ पे आपके ज़िले से करीब 500 बच्चे जा रहे हैं, तो अगर उसमें 100 150 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो वाली जो पैंट और शूज़ ये सब मैचिंग नहीं है, तब तो सही है, तब आप जा सकते हो। लेकिन अगर सभी के पास है, केवल आप ही ऐसे बच रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपका जो प्रभारी जो आपको लेके जाएँगे वहाँ पे आपके कार्यालय जहाँ से आप जाओगे, उन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने जहाँ भी हो, अपने सर्किल में से लोगों से पूछ लो कि सर क्या आपके पास ये मैचिंग का है कि नहीं है? अगर वो सब भी नहीं ले रहे हैं, तो सही, लेकिन शर्ट तो आपको व्हाइट में जाना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। पैंट और जूते अगर नहीं है तो सबसे पूछ लो, अगर 4-6 दोस्त हो जिनके पास नहीं है तो आप जाओ, ठीक है? बट अगर सब ले रहे हैं, आप अकेले तो मत जाना, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, क्या करें? देखो दोस्त,
सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ तो हाँ, बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनके एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा इस 3 दिनों में और इन्हीं 3 दिनों में आपका होना तय है, ठीक है? तो क्या करेंगे वो? देखो, एक तो है एक तरफ आपकी जॉइनिंग लेटर आपको हाथ में मिलने वाली है और भाई एक तरफ अभी आप पहला एग्ज़ाम दोगे। मैं मानता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी जॉब भी है, ठीक है? बट अगर आपको जॉइनिंग लेटर मिल रहा हो उस दिन तो मत छोड़ना भाई, क्योंकि उसके बाद ये पता नहीं आपको कितना परेशान करेंगे, आपको कहाँ-कहाँ भेजेंगे फिर जॉइनिंग लेटर लेने के लिए, ठीक है? तो इसको ले लेना, आप अपनी तैयारी से जाओ, हो सकता है उसके आगे-पीछे आपका एग्ज़ाम पड़े तो लेते ही तुरंत एग्ज़ाम के लिए निकल जाना या फिर यहाँ से लखनऊ जाना। अगर उस दिन जाना हो मान लो कि 1 दिन पहले पड़ेगा तो पहले एग्ज़ाम देके आप अपने साधन से लखनऊ चले जाना एड्रेस लेकर, उनको बता देना वहाँ पे जाके, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप किसी भी हालत में उस दिन जाकर के अपने उनके हाथ से अगर वो वहाँ बुला रहे हैं सबको, तो ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर ले लेना क्योंकि उसके बाद आपको ये सब परेशान करेंगे, हो सकता है आपके कुछ पैसे भी लगें और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ, आपको इधर-उधर दौड़ा भी दें। ठीक है? ये सब क्वेश्चन थे जो आपको डाउट क्लियर कर दिया गया है दोस्त और अभी तक मैं इस पे थोड़ा बिज़ी था इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बाकी आपके मन में जो भी क्वेश्चन्स हो, डाउट हो, आप शेयर ज़रूर करना और अगर आपको हिंदी के साहित्य में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है या हिंदी ग्रामर में हो रही है, तब भी आप डालो, मैं आपको उससे संबंधित जो वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा अच्छे ट्रिक के साथ। बस अपना ख़्याल रखना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।